हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 30 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करेंगे स्टडी जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद कल के क्वेश्चंस को एक बार हम फिर से जो है यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं उनका। और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं। उनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा पूरा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के देखिए प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से आज की इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। सो आज का मोटिवेशन कोट क्या है? समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। समस्याएं भी ना हमारे जीवन में एक ऐसी वजह से आती है ना कि जैसे हम किसी चीज़ को कर रही हैं और हमें उसमें प्रॉब्लम आ रही, इट मीन्स कि हमें उसका तरीका चेंज करना है, या हमें अपना एक तरीके से रास्ता भी बदलना है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक इशारा होता है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं, जिससे हम या तो उससे निपट सकें या फिर हम हमारे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को समझें, समस्याएं से घबराएं ना, उसका सामना करें और आगे बढ़ें। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो सेशन में और बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देखिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात यहाँ पे करते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की। ये किस दिन मनाया गया है? तो ये फ्रेंड सेलिब्रेट कब किया जाता है? 30 अगस्त को। 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। इस दिन का मेन उद्देश्य होता है कि जो छोटे इंडस्ट्रियल बिजनेस है, जो छोटे औद्योगिक व्यवसाय हैं, उनको मोटिवेट करना और उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देने के लिए ही समर्पित है ये दिन। इस दिन की शुरुआत हुई थी 30 अगस्त 2000 को। तब से ये दिन हर साल जो है मनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फातिमेह मोहसेरानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ विच कंट्री। बात यहाँ पे करें, फातिमेह मोहसेरानी जो है किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो किस देश में अपॉइंट हुई है ये? राइट आंसर इज़ ईरान। ईरान देश में देखिए पहली बार कोई महिला जो है सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई है। इनका नाम भी याद रखना है, फातिमेह मोहसेरानी। ईरान देश की बात करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल यहाँ की है तेहरान, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेशकियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज़ स्टॉप्ड ऑपरेशंस ऑफ इट्स ल्यूनर लैंडर, जिसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसका शॉर्ट में नाम है स्लिम, आफ्टर इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने संपर्क टूटने के बाद अपने चंद्र लैंडर स्लिम का जो है संचालन रोक दिया है? तो ये किस देश की स्पेस एजेंसी ने ऐसा किया है? राइट आंसर इज जाक्सा। जाक्सा जो है ना फ्रेंड्स, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। इन्होंने अपना एक ल्यूनर लैंडर भेजा था स्लिम, या एक मिशन था ये, इसका नाम था स्लिम। इससे सक्सेसफुल देखिए लैंड भी किया था, लेकिन अभी जो है इससे जो है इनका कांटेक्ट टूट गया है। तो उसके बाद से इन्होंने जो है इसका जो ऑपरेशन है या जो संचालन है वो रोक दिया है। स्लिम जो है ना, इसे ऑल्सो मून स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। इसने जनवरी 2024 में ये मून पर जो है इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, जिससे जापान ये उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया था? 5वां नेशन। ठीक है, तो जापान ने भी जो है मून के ऊपर सक्सेसफुल लैंडिंग करी थी अपने स्लिम जो है ये जो मून स्नाइपर है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पाइसेस बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड एनहेंस कार्डेमम प्रोडक्टिविटी।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्कीम? सो अभी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन जो मसाला बोर्ड है उसने निर्यात को बढ़ावा देने और जो इलायची उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई योजना को शुरू किया। तो यहाँ पे उस योजना का नाम पूछा गया है, क्या है उसका नाम? तो योजना का नाम रखा गया है स्पाइस्ड। स्पाइस्ड जो योजना है, देखिए इसका फुल नेम है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो शॉर्ट में इसको कहा गया है स्पाइस्ड। इस योजना का क्या है मेन उद्देश्य? तो इसका मेन उद्देश्य है टू एनहेंस वैल्यू एडिशन, ड्राइव इनोवेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन द स्पाइस सेक्टर। जो मसाला क्षेत्र है ना उसमें मूल्य संवर्धन, नवाचार को बढ़ावा देना और स्थिरता को बढ़ावा देना, ये जो है फ्रेंड्स इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस योजना का हमें नाम याद रखना है स्पाइस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट, जिसको नाम दिया है रूफस इन इंडिया। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपना एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट रूफस जो है इसे लॉन्च किया है? तो इसे अमेज़ॉन इंडिया ने जो है इसे लॉन्च किया है। ये जो असिस्टेंट है ना ये हेल्प करेगा शॉपर्स को गेट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, एक्सेस शॉपिंग लिस्ट एडवाइस, कंपेयर प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड सी व्हाट अदर कस्टमर हैव सेड इन रिस्पॉन्स टू देयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो जो भी शॉपर्स हैं, जो सहायक जो खरीदार हैं, उनको उत्पाद संबंधी सुझाव प्राप्त करने, खरीदारी सूची संबंधित सलाह प्राप्त करने, उत्पाद श्रेणियों की तुलना करने और ये देखने में मदद कर सकता है कि जो अदर कस्टमर्स हैं उनके जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर में इसने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है ना कि उस प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज़ खास बात है या फिर उसके बारे में कोई अलग से कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो वो भी उन क्वेश्चन से पता चल जाती हैं। तो ये जो एआई असिस्टेंट चैटबॉट है ये यही काम करेगा और इसका नाम रखा है रूफस। इसे लॉन्च किया है अमेज़ॉन कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन हैज़ बीन कमीशन्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सबमरीन? भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी को कमीशन किया गया है अभी इसको। तो इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इस सबमरीन का नाम रखा गया है INS अरिघात। तो INS अरिघात जो है ना ये एक अपग्रेडेड वर्जन है इंडिया की पहली जो देखिए सबमरीन शिप सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर जो है INS अरिहंत जो है ना उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है INS अरिघात। INS अरिघात जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है 12 to 15 नॉट्स ऑन दी सरफेस, यानी 22 से लेके 28 किलोमीटर पर आवर की जो है ये अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकता है। तो इसका हमें नाम याद रखना है INS अरिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द 44th प्रगति इंटरेक्शन? 44 जो प्रगति इंटरेक्शन है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता करी है। ये जो है तीसरे टर्म में जो है ये पहली बैठक है। दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग इन द थर्ड टर्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें रिव्यू किया पब्लिक ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन से संबंधित जो भी लोगों की शिकायतें हैं उनको यहाँ पे रिव्यू किया और मिशन अमृत सरोवर पर जो है काम जारी करने के बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया था इस इंटरेक्शन में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चलिए और भी न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखे चित्रकूट में एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट जो प्रोजेक्ट है इसकी आधारशिला रखी। इसके अलावा दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का जो है लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज जिसका नाम सुदर्शन सेतु है इसे गुजरात के द्वारका में इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग और कहाँ इनॉग्रेट किया? न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में। इसके अलावा मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने फ्लाई किया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। तो ये न्यूज़ हो गई फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड।
अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ टॉप्ड द 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट। 2024 की देखिए जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई है उसमें शीर्ष पर कौन है। तो इसमें देखिए नंबर 1 पे कौन है, राइट आंसर है गौतम अडानी। तो 2024 की हुरून इंडिया जो रिच लिस्ट आई है उसमें इंडिया में अभी करंट में नंबर 1 पे गौतम अडानी है। देखिए यहाँ पे टॉप 3 में अगर बात करें सो अडानी ग्रुप नंबर 1 पे है, फिर सेकंड नंबर पे है मुकेश अंबानी एंड थर्ड नंबर पे कौन है, शिव नादर। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डैश। सो बी श्रीनिवास की बात करें जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इनको कौन सी देखिए यहाँ पे कौन सी पुलिस फोर्स में महानिदेशक नियुक्त किया गया है, राइट आंसर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बने हैं डायरेक्टर जनरल, कौन बने हैं, बी श्रीनिवासन। तो वी श्रीनिवासन जो है ये 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार काडर से। बात करें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1986 को और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अब इसी के साथ डिफेंस सेक्टर में बात करते हैं कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सो देखिए आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, संजीव रैना। चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कौन अपॉइंट हुए हैं, राहुल नवीन। डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल कौन अपॉइंट हुए, विकास लखीरा। इसके अलावा बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने दलजीत सिंह चौधरी, इनको एडिशनल चार्ज मिला है। और एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने हैं, राजेंद्र खन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए रिवीजन से क्या होना कि हमने 5 क्वेश्चंस भी और तैयार कर लिए हैं, तो इसलिए जो है फ्रेंड्स रिवाइज जो है ना आप लोग करते रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर द 2024 एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी। 2024 की देखिए एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। सो कैप्टन कौन अपॉइंट हुए हैं, हरमनप्रीत सिंह जो है बने हैं टीम के कैप्टन। सो इस बार देखिए मेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी का कौन सा एडिशन होने वाला है, 8th एडिशन। और ये होगा कहाँ पे, तो इसका वेन्यू भी याद रखना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में 8 से लेकर 17 सितंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो एडिशन भी पूछ सकते हैं कि इस बार कौन सा एडिशन होगा, 8th। अगर हम 7th एडिशन की बात करते हैं, 7th एडिशन में इंडिया रही थी चैम्पियंस, इंडिया ने जीता था 7वां एडिशन और ये आयोजित कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में। अब नेक्स्ट बार का एडिशन देखेंगे कौन सी टीम जीतेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द अंडर 20 SAFF फुटबॉल चैम्पियनशिप टाइटल। सो अंडर 20 SAFF फुटबॉल चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता, ये टाइटल किसने जीता है, बांग्लादेश की टीम ने। पहली बार देखिए बांग्लादेश जो है इसकी इस चैम्पियनशिप की विनर रही है। इसमें नेपाल, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, भूटान, इन्होंने जो है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो हमें याद रखना है यहाँ पे कि कौन सी टीम विनर रही है, बांग्लादेश की टीम। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। अब डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स साबरमती आश्रम वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय महात्मा गांधी जी। अब देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी जी ने। ये बात क्लियर हो गई। कौन सी ईयर में करी, तो 1917 में जो है उसकी स्थापना करी। अगला क्वेश्चन है, द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1916 बाय प्रिसाइडेड बाय। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था ना, उसको किसने उसकी अध्यक्षता की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द वेन्यू ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919। तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 का वेन्यू क्या था, तो कहाँ पे आयोजित हुई थी कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो देखिए यहाँ बात करें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री है वो
कब सेटअप करी थी? तो 1608 में जो है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करी थी और कहाँ पे करी थी ये भी याद रखिएगा, सूरत में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत में आयरन मैन यानी भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे, ऑल्सो पहले डिप्टी मिनिस्टर भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ रेड शर्ट्स मूवमेंट? तो जो रेड शर्ट मूवमेंट हुआ था ना, आंदोलन हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था टू थ्रो आउट ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो ब्रिटिशर्स थे उनको बाहर निकालना इसका मेन उद्देश्य था। हु कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किसे कहा जाता था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो ये कहते थे लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट लोकमान्य? तो किस मूवमेंट के दौरान जो है उनको ये टाइटल लोकमान्य का दिया गया है? तो ये मिला था उनको होम रूल मूवमेंट के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं स्टडी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब टाइम आ गया है रिवीजन का। देखिए, तो कल के क्वेश्चंस को चलिए फटाफट से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय खेल दिवस से किस दिन मनाया गया है? तो देखिए, ये मनाया गया है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ये सेलिब्रेट करते हैं। Who became the youngest Asian to conquer Mount Kilimanjaro? माउंट किलिमंजारो पर विजय पाने वाला सबसे कम उम्र का एशियाई कौन बना? तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह से 5 साल का है और ये पंजाब के रोपड़ से बिलोंग करता है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये तंजानिया में लोकेटेड है और ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। Where was the review meeting of the left-wing extremism affected states? सो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये बैठक हुई थी रायपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर डैश प्राइम मिनिस्टर सलीम अल होस, इनका जो है 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर इज लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसंतराव चावंड पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 70, हु वॉज ही? कौन थे वसंतराव चावंड? तो ये पॉलिटिशियन थे। अगला क्वेश्चन है, समनाथम टैंक इज टू बी कन्वर्टेड इनटू बर्ड सेंचुरी, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो समनाथम टैंक को पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जाएगा। ये किस राज्य में लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। Who has been appointed as the chairperson of the industry body NESCOM? तो नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज सिंधु गंगाधरन को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड? टेक्सास आर्थिक विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण अग्रवाल जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, जय शाह जो कि सेक्रेटरी बीसीसीआई में, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे यंगेस्ट चेयरमैन बनने वाले हैं? तो ये बनने वाले हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए देखिए हमारे रिवीजन क्वेश्चंस भी। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन था जो प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज़ है एस्ट्रोनॉमी में, ये किसे मिला है? तो ये प्राइज़ मिला है श्रीनिवास कुलकर्णी जी को, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एसएससी के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है यहाँ पे राकेश रंजन। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। देखिए आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें बिल्कुल सही बताए हैं और आज के हमारे कमेंट है IAS जतिन। ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। मैं हर एक कमेंट का देखिए रिप्लाई करती हूँ पर्सनली, तो इसलिए आप हमें ज़रूर मैसेज किया करें, ज़रूर कमेंट किया करें। तो चलिए आज के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा ने अभी देखिए जो लुसान डायमंड लीग हुई है उसमें कौन सी पोजीशन इन्होंने हासिल की है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, किस फिल्म ने जीता है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड इन द
70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें अब लिख दीजिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारे जो हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।